ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम एक और चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स जो उसका चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, और आज चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो कि फिज़िक्स का हमारे साथ चैप्टर है। एक्चुअली हम जो पढ़ने जाएंगे वो काइनेमेटिक्स है कि काइनेमेटिक्स हमारे साथ मैकेनिक्स का ब्रांच है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो चैप्टर का हेडिंग है वो हमारे साथ काइनेमेटिक्स है। तो आज से हम इसको शुरू करते हैं। पहले मैकेनिक्स और इस तरह जो इसके ब्रांचेस है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मजीद इस तरह पढ़ेंगे। तो हेडिंग करें पहले मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स को उर्दू में हरकियात कहते हैं। अगर किसी बंदे को मतलब लफ्ज़ी मीनिंग चाहिए तो उसका हरकियात मीनिंग है। अब हरकत जब होते हैं, मोशन होते हैं, तो मोशन और जिस वजह से मोशन पैदा होती है, वही दोनों चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में, राइट। अब काइनेमेटिक्स में और फिर डायनामिक्स में उसमें हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, और उसको अब स्टडी करते हैं इसके बाद। तो लिखिए कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो हमारे साथ मैकेनिक्स है वो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स। हमारे साथ अगर ऑब्जेक्ट्स है और उसके साथ हमारे साथ फोर्स आता है, तो फोर्स और ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? मोशन प्रोड्यूस करते हैं। अब एक सपोज करें मैं ये बोर्ड है, इस पर थोड़ा सा दबाता मैं फोर्स लगाता हूँ, तो ये फोर्स या इसमें मोशन प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन जब फोर्स और बॉडी आपस में हमारे साथ होते हैं तो मोशन प्रोड्यूस होते हैं, और डिपेंडेंटली जब हमारे साथ मोशन होते हैं तो मोशन तो होता है हमारे साथ फोर्स की वजह से। इनिशियल हम उसको फोर्स देंगे तब वो मोशन प्रोड्यूस करेगा। अब ऑब्जेक्ट एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन प्रोड्यूस मोशन, जो मोशन प्रोड्यूस करते हैं, कॉल्ड मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स में हम किस चीज़ के साथ डील करते हैं? ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन दो सब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो बॉडी है उस पर हम फोर्स लगाते हैं। जैसे सपोज करिए गाड़ी ये है और ये सपोज करिए छोटा गाड़ी है, आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स की वजह से इसमें मोशन प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हमारे साथ ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का जो स्टडी है वो बहुत वसी है, तो इसलिए हम इसको ब्रांच में डिवाइड करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं कि ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दे डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडिंग द काज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, राइट। तो यहाँ पर सपोज करता है हमें कि हमारे साथ अभी लेट सपोज एक कार है, जनरल मैंने वैसे एग्जांपल लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी की स्पीड है, स्पीड कितनी है इसकी। तो स्पीड जो है वो स्पीड किसके साथ रिलेट होती है? जस्ट मोशन के साथ, मीटर पर सेकंड, कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी मोशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है। इसमें हम फोर्स का जिक्र नहीं करते, राइट। वेलोसिटी, स्ट्रेट डायरेक्शन में इसकी मतलब वो कितने है, स्पीड कितनी है। इस तरह रोटेशनल मोशन ऑफ टायर, इसके जो टायर घूम होते हैं इसका ये रोटेशन करती है, घूम होती है, और रोटेशन से हमारे साथ लीनियर रोटेशन भी करती है, लीनियर मोशन ऑफ टायर। ये टायर जो है इसका लीनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट जा रही है गाड़ी तो जा रही है, और रोटेशन टायर की जो रोटेशन है वो इस तरह हो रही है, और गाड़ी आगे जा सकती है, जा रही है, राइट। सो वी इक्वल टू मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी के लिए है। तो इसमें जस्ट हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। तो जो मेन हमारा फोकस होगा वो काइनेमेटिक्स पे होगा। लेकिन जस्ट कि आप लोगों को पता चले, पहले काइनेमेटिक्स से, फिर हमारे साथ थर्ड चैप्टर जो है वो डायनामिक्स है। लेकिन जस्ट अब इसके थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ रहा है। सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दे डील with the study of motion of objects and the cause of motion in a force producing it is called dynamics। अब यहाँ पर मैं इससे सपोज करता हूँ, समझ आ जाएगा इसकी मोमेंटम कितनी है। मोमेंटम भी अभी बिचौड़ है, इस पर अभी तक बात नहीं हुई। तो जो स्टूडेंट मेरे से इनिशियली पढ़ रहा है वो ये नहीं समझेगा अभी मोमेंटम क्या है। सो जनरली हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर सपोज करें ये जो हमारे साथ कार है इसकी ये मास है, राइट, जो हमारे साथ सपोज कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम चलते नहीं है। अब यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मौजूद है। अब यहाँ पर जब फोर्स की मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो इसमें स्पीड एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जब मैं फोर्स को कम करता हूँ इसमें हमारे साथ कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो अब अगर मुझे स्पेसिफिक एक्सेलरेशन चाहिए, सपोज करें मुझे 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चाहिए, तो उसके लिए मैंने कितना फोर्स लगाना है? अब विदाउट डिस्कसिंग द फोर्स आई कांट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तब तक जब मैं इसके साथ फोर्स को रिलेट ना करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है फोर्स की, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है हमारे साथ मोशन की, वो विदाउट फोर्स ये हमारे साथ नामुमकिन है। इस तरह हम स्टडी नहीं कर सकते, तो फोर्स को हम ज़रूर पढ़ेंगे तब हमारे साथ ये। तो डायनेमिक्स मोशन प्लस हमारे साथ काज, मोशन प्लस काज, कौन सी काज? जो
इस मोशन को प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे डायनामिक्स है सो इसमें ओनली मोशन, राइट। तो ये साथ लिखे और चलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ गिवन है रेस्ट मोशन, एंड देन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, इस पर भी बात करेंगे। रेफरेंस पॉइंट पर भी बात करेंगे, पोजीशन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेस्ट। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रेस्ट। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ये बात क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट क्यों ज़रूरी है। लेकिन जस्ट डेफिनेशन साथ देखिए, मोशन व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन, राइट। ये मोशन के लिए है। अच्छा, अब मैं सपोज़ करता हूँ कि हमारे साथ लेट सपोज़ एक गाड़ी है, उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अब मैं सपोज़ करता हूँ कि इसमें दो बंदे बैठे हैं, राइट। दो बंदे यहाँ पर बैठे हैं, जो ये यहाँ पर एक सड़क है जिससे गाड़ी जा रही है, और यहाँ पर भी हमारे साथ दो बंदे या एक बंदा है, आप एक भी ले सकते हो, यहाँ पर खड़े है, राइट। तो ये गाड़ी मोशन करती है। अब ये गाड़ी जो है लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 10 मीटर या सॉरी ऐसा करे कि सपोज़ करिए ये गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही है, यानी 1 सेकंड में ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब ये गाड़ी मोशन में है, राइट। अब ये जो दो बंदे हैं ये इसको देखते हैं। सपोज़ करें मैं एक बंदे लेता हूँ, दूसरे को मिटाता हूँ। ये बंदा इस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं इन दोनों को देख रहे, और ये बंदे कहते कि ये दोनों हमारे साथ मोशन में है। तो जाहिर बात है कि अगर एक गाड़ी जा रही है और आप उसमें बैठी हुई जो पैसेंजर है, जो मुसाफिर इसमें जा रहे हैं, जो उसमें पैसेंजर होती है, उसकी तरफ आप देखते हो तो वो आपको मोशन में नज़र आते हैं। लेकिन ये जो दो बंदे बैठे हैं, अब ये लेट सपोज बंदा ए है और ये लेट सपोज बंदा बी है, तो इस बंदे को जो साथ वाला साथी है जो इसके साथ बैठा हुआ है वो उसको रेस्ट में नज़र आता है। इस बंदे की ऑब्जर्वेशन से ये इसको रेस्ट में नज़र आता है, लेकिन इस बंदे की ऑब्जर्वेशन से ये जो बंदा है वो मोशन में नज़र आता है। तो अब कौन सही है? अब ये कहता है कि ये रेस्ट में है, ये कहता है कि नहीं ये तो मोशन में है, तो कौन सही है? तो इस केस में ये दोनों ठीक है। इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, इसके मुताबिक ये मोशन में है और इसके मुताबिक ही रेस्ट में है। तो इसलिए कहते हैं कि पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर कहते हैं कि ये मोशन में है, जिस सपोज ये कहते हैं कि मोशन में, यस शी इज़ राइट। अगर यहाँ पर गाड़ी में जो अंदर उसके साथ तो जो दोस्त बैठा हुआ वो कहते कि नहीं तो मेरे साथ बैठा हुआ तो रेस्ट में है, तो ही इज़ ऑल्सो राइट। सो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ज़रूरी है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है इसमें और जस्ट अभी कि व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड रेस्ट, तो ये कहते हैं कि पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये कंट्रोल प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑब्जर्वर ज़रूरी है। सिमिलरली मोशन के लिए भी है। अब ये कहते हैं कि ये मोशन में है, ये कहते हैं कि रेस्ट में है, तो अब ये मोशन में चेंज कर रहे हैं, यस इज मोशन। ये कहते हैं कि रेस्ट में, फिर रेस्ट है, लेकिन मोशन के लिए भी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ज़रूरी है। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। अब ये जो केस मैंने बयान की ना यहाँ पे, तो वही यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूँ कि ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट पे समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि सपोज करें हमारे साथ 1 kg एक मास है, राइट, 1 kg मास है। अच्छा, अब अगर एक बंदा यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है तो वो क्या कहेगा कि ये हमारे साथ 1 kg मास है। यहाँ पर जो बंदा है वो ये भी कहेगा कि ये हमारे साथ 1 kg मास है। एक बंदा है वो गाड़ी में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बंदा इसको देख रहा है, वो कह रहा है कि 1 kg मास है। इन सब के लिए एक 1 kg मास है। ये अपनी वैल्यू को, अपनी पोजीशन को कुछ चेंज नहीं करता कि बस 1 kg मास है, हम मानते हैं कि 1 kg मास है। तो ये हमारे साथ एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, जो किसी रेफरेंस पे डिपेंड ना करता हो, बस वो हमारे साथ एब्सोल्यूट होती है, राइट। अब मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि जिस तरह हमारे साथ 50 रुपये की नोट होती है बेकार, जो 50 रुपये की नोट होती है, मैं सब कहता हूँ कि ये जो 50 रुपये का नोट है ये 50 ही 50 है। ये कोई बंदा कहे कि 49 है तो वो गलत है, एक बंदा कहते कि नहीं 51 है तब भी गलत है। तो ये जो 50 का नोट है ये एब्सोल्यूट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बस वही 50 वाला नोट 50 का होता है। अच्छा, अब रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रिलेटिव का मतलब यह होता है
कि एक बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक जैसा होता है, लेकिन दूसरे बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू से वो दूसरी किस्म का होता है। लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सपोज़ ये 50 का नोट है और इसके साथ यहाँ पर 100 का नोट है, सपोज़ करता हूँ मैं, राइट। और यहाँ पर लेट सपोज़ 20 का नोट है, राइट। रिलेटिव का मतलब यह है, रिलेटिव हमेशा के लिए जब रिलेटिव का लफ्ज़ आता है तो उस चीज़ के साथ किसी दूसरी चीज़ का कंपैरिजन, एक किस्म का कंपैरिजन होती है, राइट। मैं कहता हूँ कि 50 रुपये का नोट जो है, मैं कहता हूँ कि ये बड़ा है, मैं क्या कहता हूँ कि ये हमारे साथ बड़ा है। तो एक बंदा कहेगा कि किस तरह ये बड़ा है, तो कहेगा कि यहाँ पर तो 100 का नोट मौजूद है, तो ये तो 100 से छोटा है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, बड़ा है लेकिन इससे बड़ा है, 20 से बड़ा है। यस, अभी मैं ठीक हूँ कि 20 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 100 भी मौजूद है। अपनी मतलब ये मानना है कि मतलब 20 से बड़ा है। अब नेक्स्ट मैं कहता कि ये हमारे साथ छोटा है, मैं कहता कि ये छोटा है। तो एक बंदा कहेगा कि ठीक है, किस तरह छोटा है, ये 100 तो इससे बड़ा है। कहेगा कि नहीं, ये 20 से ये 100 इससे बड़ा है और ये 20 से छोटा है, तो ये किस तरह छोटा है, छोटा तो असल में ये 20 है। तो कहेगा कि नहीं, 100 से हमारे साथ क्या है, छोटा है। तो ये 50 रुपये का जो नोट है, ये एक ही टाइम में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव। रिलेटिव मीन जो इसकी इर्द गिर्द होते हैं, राइट। अब 20 से ये बड़ा है और 100 से छोटा है, तो रिलेटिव है। मतलब ये है कि एक बंदा कहते हैं कि ये बड़ा है तो उसको सोच जाता है कि किस तरह बड़ा है, अच्छा 20 से तो ये स्मॉलर है, 20 से तो ये ग्रेटर है। तो रिलेटिव का लफ्ज़ यहाँ पर इस तरह यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या मतलब हो गया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। अब यहाँ पर एक बंदा कहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली थी कि एक बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, यहाँ पर डिपेंड है। एक बंदा इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ ये बॉडी है, गाड़ी जा रही है, कह रहे कि ये हमारे साथ मोशन में है, लेकिन नेक्स्ट बंदा कहते हैं कि जो इसके साथ बैठा हुआ कह रहे कि नहीं, ये तो हमारे साथ रेस्ट में है। तो सिमिलर यहाँ पर ये जो बंदा है, ये कहते कि गाड़ी में जो दो लोग जा रहे हैं, तो वो कहते हैं ये जो बंदा बैठा हुआ ये हमारे साथ, कहते कि ये मोशन में है, लेकिन ये जो साथ इसका दोस्त है वो कहते कि नहीं तो रेस्ट में है, किसके साथ बैठा हुआ। तो आप ये दोनों ठीक है, इसके लिए मतलब ये है, ये रिलेटिव है। अगर इसका आप रेस्ट के बारे में सोचते हो तो ये रेफरेंस लेना होगा, इसके रेफरेंस से, रिलेटिव टू दिस पर्सन। अगर आप मोशन के बारे में सोच रहे तो देन रिलेटिव टू दिस पर्सन, ये मोशन में भी है। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट हमारे साथ है रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो। सपोज आप कहते हैं कि मैं स्कूल से जाता हूँ घर तक, तो स्कूल जहाँ से आप मोशन स्टार्ट करते हो, जहाँ से आप अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हो, दैट्स योर रेफरेंस पॉइंट। घर आपका क्या है, जब आप घर जा रहे हो तो आपका पोजीशन है, उसी तक आपने पहुँचना है। तो रेफरेंस पॉइंट इज़ अ प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज फॉर कंपेरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज इन मोशन, राइट। रेफरेंस पॉइंट है, आप देख रहे हो कि मतलब किस कोई मोशन कर रहा है, आप किसी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन यानी ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अब सपोज ये बंदा यहाँ से देख रहा है इस बंदे को, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इसको देख रहा है कि इसका पोजीशन कौन है, कि जो बंदा बैठा है उसको इसका पोजीशन है। जहाँ पर वो बंदा है, कोई चीज़ है, किसी चीज़ की तरफ आप ऑब्जर्वेशन करते हो, दैट्स योर पोजीशन है। और रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आप उस पोजीशन को देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हो। और इसको कहते हैं कि our reference point is a starting position from where you start your observation or mapping। मतलब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका मैप पे अपना नक्शा बना रहे हो, इसको देख रहे हो। पोजीशन क्या है कि पोजीशन इज अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज़ बीन पुट, यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। सपोज करिए हमारे साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है और लेट सपोज ये वाई है। अच्छा, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और ये देख रहे हैं जो हमारे साथ हेलीकॉप्टर है उसकी तरफ देख रहे हैं। तो इसका जो रेफरेंस पॉइंट ये है जहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और ये जिसका पोजीशन किस तरह पे, जो लोकेशन है जहाँ पर ये जहाज़ लोकेटेड है वहाँ पर ये देख रहे हैं, तो उसका पोजीशन वो है। अब सपोज़ करें मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है। अब मैं इस कैमरे की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे पोजीशन वो है। यहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, कैमरे की तरफ मैं देखता हूँ, यहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, कैमरे की तरफ मैं देख रहा हूँ। एक दूसरा बंदा है वो इधर से देख रहा है कैमरे की तरफ, तीसरा बंदा है वो इधर से देख रहा है। तो सारों का रेफरेंस पॉइंट चेंज है, लेकिन हाँ तीनों का पोजीशन क्या है, सेम है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ये चीज़ें साथ पढ़ लें, फिर थोड़ा सा स्टडी कर लें और नेक्स्ट पे जाएंगे। जो हमारे साथ मोशन है, एक्चुअली हम
जो इंटरेस्टेड है वो मोशन में है। तो हम पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें लीनियर मोशन हमारे साथ है, सर्कुलर मोशन है हमारे साथ, वाइब्रेटरी मोशन में, रेंडम मोशन में, जितने तकरीबन इसके टाइप्स हैं वो सबको हम इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने कहा।